तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। बड़ी खबर है इस वक्त की। 18 अक्टूबर को विधानसभा का विशेष सत्र होगा। कैबिनेट से सत्र के लिए प्रस्ताव पास हो चुका है। राज्यपाल ने विशेष सत्र के लिए मंजूरी दे दी है। विशेष सत्र को संबोधित करेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। अनुपूरक बजट पेश होगा इस दौरान। बड़ी और अहम जानकारी है इस वक्त की। राज्यपाल ने विशेष सत्र की मंजूरी दे दी है। कैबिनेट में पास हो चुका है। विशेष सत्र को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद खुद संबोधित करने वाले हैं और इस दौरान अनुपूरक बजट भी पटल पर रखा जा सकता है। बेहद बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। बड़ी खबर है लखनऊ से। बड़ी खबर, कैबिनेट से सत्र के लिए प्रस्ताव पास हो चुका है। चलिए जया सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर संवाददाता जुड़ चुके हैं। जया, क्या कुछ अपडेट है? चलिए जया की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। एक बार फिर से कोशिश होगी जया से संपर्क करने की, लेकिन इस बीच बड़ी और अहम जानकारी लखनऊ से 18 अक्टूबर को विशेष सत्र है। वही मां शक्ति की उपासना के इस महापर्व में पंचमी तिथि का विशेष महत्व होता है। तो आज चलिए झांसी के दतिया जिले में जहां स्थित मां पीतांबरा के मंदिर से कोई पुकार कभी अनसुनी नहीं जाती। कहा जाता है कि राजा हो या रंक, मां के नेत्र सभी पर एक समान कृपा बरसाते हैं। मध्य प्रदेश के झांसी के दतिया जिले में स्थित मां पीतांबरा के मंदिर से कोई पुकार कभी अनसुनी नहीं जाती। कहा जाता है कि राजा हो या रंक, मां के नेत्र सभी पर समान कृपा बरसाते हैं। चतुर्भुज रूप में विराजमान मां पीतांबरा के एक हाथ में गदा, दूसरे में पाश, तीसरे में वज्र और चौथे हाथ में मां ने राक्षस की जीवहा थाम रखी है। भक्तों के जीवन में मां के चमत्कार को आए दिन घटते देखा जा सकता है, लेकिन इस दरबार में भक्तों को मां के दर्शन एक छोटी सी खिड़की से ही होते हैं। दर्शनार्थियों को मां की प्रतिमा को स्पर्श करने की मनाही है। माना जाता है कि मां बगलामुखी पीतांबरा देवी है, इसलिए उन्हें पीली वस्तुएं चढ़ाई जाती हैं। लेकिन मां को प्रसन्न करना इतना आसान भी नहीं है। इसके लिए करना होता है विशेष अनुष्ठान, जिसमें भक्त को पीले कपड़े पहनने होते हैं। मां को पीली वस्तुएं चढ़ाई जाती है और फिर मांगी जाती है मुराद। कहते हैं विधि विधान से अगर अनुष्ठान कर लिया जाए तो मां जल्दी ही भक्तों की मनोकामना पूरी कर देती है। मां पीतांबरा को राजसत्ता की देवी माना जाता है और इसी रूप में भक्त उनकी आराधना करते हैं। राजसत्ता की कामना रखने वाले भक्त यहां आकर गुप्त पूजा अर्चना करते हैं। मां पीतांबरा शत्रु नाश की अधिष्ठात्री देवी है और राजसत्ता प्राप्ति में मां की पूजा का विशेष महत्व होता है। मां पीतांबरा के वैभव से सभी की मनोकामना पूरी होती है। भक्तों को सुख समृद्धि और शांति मिलती है। यही वजह है कि मां के दरबार में दूर दूर से भक्त आते हैं, मां की महिमा गाते हैं और झोली में खुशियां भरकर घर ले जाते हैं। हिंदू धर्म में नवरात्रि का बेहद महत्व होता है। 7 अक्टूबर से नवरात्रि के पावन पर्व की शुरुआत हो गई। नवरात्रि का पावन पर्व जो है वो 9 दिनों तक बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। वहीं आज यानी कि 10 अक्टूबर को पंचमी तिथि है। नवरात्रि के 5वें दिन मां के पंचम स्वरूप माता स्कंध माता की पूजा अर्चना की जाती है। मां अपने भक्तों पर पुत्र के समान स्नेह लुटाती हैं। मां की उपासना से नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है। मां का स्मरण करने मात्र से असंभव कार्य संभव हो जाते हैं। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। जनता टीवी की कोशिश होती है कि आपको देवस्थान के इतिहास से भी परिचित कराएं, साथ में मौजूदा तस्वीरें भी आपको दिखाएं। हमारे साथ वाराणसी अन्नपूर्णा धाम से धर्मेंद्र चौबे जुड़े हुए हैं और गौरी कुंड से हमारे साथ में विकास खरे मौजूद हैं। सबसे पहले रुख करेंगे विकास का।
विकास, क्या कुछ अपडेट है? गौरीकुंड वो स्थान जहां पर माता पार्वती ने शिव की आराधना की, घोर तप किया विभान जंगल में और भगवान शिव को प्राप्त कर लिया। कैसी हैं तस्वीरें? आज नवरात्रि का 5वां दिन है और 5वें दिन में आज जो है माता रानी के दर्शन करने के लिए भक्त काफी संख्या वहां पर पहुंच रहे हैं। हालांकि अगर मैं बात करूं तो जहां पर मैं मौजूद है गौरीकुंड का मंदिर है, साफ तौर पर जो आपको पीछे दिखा दे रहा हूं, काफी संख्या वहां पर जो है माता के भक्त पहुंच रहे हैं। यहाँ के इतिहास की मैं बात करूं तो 300 साल तक जो है यहाँ पर माता पार्वती ने भोले की तपस्या की थी और इनको यहीं पर ही रहने का वरदान दिया था। तो यहाँ पर आज के दिन ये काफी खास हो जाता है और भक्तों यहाँ पर जो भी माता के दर्शन कर लेता उन सभी की मनोकामनाएं पूरी भी होती है। और इससे सब नवरात्रि चले तो ये 9 दिन माता के बहुत ही खास होते हैं। जो भी 9 दिन में जो है माता के उपवास रखता है तो कहीं न कहीं माता रानी सभी की मनोकामना भी पूरी करते हैं, क्योंकि यही वजह की हरिद्वार में लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचते हैं, कहने को हमने मनोकामना यहाँ पर पहुंचते सभी श्रद्धालु यहाँ पर जो है मनोकामना भी माता रानी पूरी करते हैं। यही वजह की आज हजारों की संख्या में जो है माता रानी के दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ यहाँ पर उमड़ रही है। पूजा, बिल्कुल। चलिए वाराणसी का रुख करते हैं, हमारे साथ में धर्मेंद्र चौबे मौजूद हैं। धर्मेंद्र, जब वो वाराणसी का जिक्र होता है तो माता सती और काशी नरेश का जिक्र ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। और दक्षिण भारत की, दक्षिण प्रांत की बात की जाए तो वहां पर मां अन्नपूर्णा की विशेष आस्था है। जो यहाँ पर पहुंचते हैं मां अन्नपूर्णा की पूजा अर्चना करते हैं, तो ऐसे में सुरक्षा के कैसे इंतजाम हैं? के लिहाज से बहुत बढ़िया इंतजाम किया गया है, क्योंकि वाराणसी एक ऐसी नगरी है जहां शिव के साथ 9 दुर्गा और 9 गौरी का वास होता है। तो वाराणसी में सुरक्षा के लिहाज से मैं बताना चाहूंगा, लगातार पुलिस प्रशासन लगे हुए, क्योंकि लाखों श्रद्धालु काशी में अन्नपूर्णा मां का दर्शन करते हैं और 9 दुर्गा का दर्शन करते हैं, उसके साथ साथ बाबा विश्वनाथ का दर्शन करते हैं। क्योंकि यहाँ के दर्शन का महत्व पूजा यह है कि शिव और शक्ति दोनों के दर्शन से, नवरात्रि में आराधना करने से लोगों की मनोकामना पूर्ण होती है। क्योंकि वाराणसी जो धर्म की नगरी कही जाती है, यहाँ पे शिव ने जब वास लिया था तो 9 दुर्गाओं का जो रूप होता है यहाँ पे वह विराजमान है। और अन्नपूर्णा खास इसलिए होती है क्योंकि काशी में जब शिव आए थे तो अन्नपूर्णा जी यहाँ वास की, क्योंकि यहाँ का कोई व्यक्ति भूखा ना सो सके। तो कहीं न कहीं काशी में जो सुरक्षा की बात की जाए, चाहे धर्म की बात की जाए, बाबा विश्वनाथ की बात की जाए, तो लगातार नवरात्रि हो चाहे सावन का पर्व हो, ये लगातार भक्तों का जन सैलाब रहता है और यहाँ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाते हैं। हमारे साथ पुलिस के लोग हैं, जरा उनसे हम बात करते हैं और आप उनसे जानते हैं कि क्या सुरक्षा के लिहाज से सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। हमारे साथ पुलिस के लोग हैं, पूजा अभी बात कर रहे हैं और जानते हैं कि क्या सुरक्षा की व्यवस्था। धर्मेंद्र, आप तब तक बातचीत को आगे बढ़ाइए, तब तक मैं विकास का रुख करती हूँ। विकास, आपके पीछे मैं भीड़ भी देख पा रही हूँ, तमाम लोगों को भी देख पा रही हूँ, सुरक्षा के कैसे इंतजाम हैं? क्योंकि कोविड पैंडेमिक के दौर से अभी हम पूरी तरीके से निकले नहीं हैं। ऐसे में भक्तों को सुगमता के साथ में माँ के दर्शन हो जाए, उनका आशीर्वाद प्राप्त हो जाए और उनकी सुरक्षा का भी ख्याल रखा जाए, ये विशेष जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। बिल्कुल पूजा, धर्मनगरी की अगर बात करें तो क्योंकि जो है यहाँ पर जो है काफी श्रद्धालु लाखों की संख्या में पहुंचते हैं। स्वच्छता के इंतजाम की अगर बात करें तो स्वास्थ्य प्रशासन के द्वारा यहाँ पर जो है लगातार स्वच्छता के व्यापक इंतजाम किया गया। हालांकि जो हरिद्वार प्रशासन वो भी लगातार जो है इस पर अपनी कड़ी निगाह बना रखा है कि ताकि कोई कोविड की गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन हो। और बात किया तो जिस तरह हरिद्वार में लगातार भीड़ बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर उत्तराखंड जो पुलिस है वो भी लगातार मुस्तैदी यहाँ पर दिखाई दे रही है। क्योंकि अभी फिलहाल जिस तरह या चंडी देवी की बात करें, मनसा देवी की बात करें, वहां भी लगातार लाखों की संख्या में जो माता के भक्त हैं वो पहुंच रहे हैं। हालांकि इस वक्त जो है हरिद्वार माता के नारों से जो है गूंजायमान हो रखा है। और बात आप साफ तौर पर पीछे मार्केट में देख रहे हैं जहाँ पे माता रानी का हाथ से पूरा रास्ता है और साफ तौर पर जो भक्त है यहाँ पर सभी माता के दर्शन कर आ रहे हैं और कुछ जो भक्त है वो माता के दर्शन करने जा रहे हैं। यहाँ की जो विशेषता है, इन दिनों जो भी माता के दर्शन करता है उन सभी भक्तों के यहाँ पर जो उनकी मनोकामना पूरी होती है। कुछ भक्त है जो कि अपने परिवार के साथ यहाँ पर पहुंचते हैं और काफी हजारों संख्या में आज भी इस गौरीकुंड मंदिर में जो फिलहाल भक्तों का तांता लगा है। फिलहाल जो यहाँ पर माता की जो है आरती चल रही है, गुणगान हो रहा है, तो तमाम जो भक्त है वो माता रानी का जो है वहाँ पर गुणगान भी कर रहे हैं। पूजा, ठीक है, आप दोनों का ही बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा को बेहद खास बनाने के लिए। तो आपने देखा, समझा और जाना कि माँ कितनी वात्सल्यमयी है और माँ और बच्चे के ये इस मिलन के लिए राज्य सरकार एक बेहद अहम भूमिका निभाती है। उनकी जिम्मेदारी है कि सुरक्षा के बीच भक्त अपनी माँ के दर्शन कर सकें। तो वहीं दूसरी तरफ लखीमपुर खीरी में 7 दिन पहले उपद्रव के बाद हिंसा में 4 किसानों के साथ
9 लोगों की मौत के मामले में मुख्य आरोपित आशीष मिश्रा उर्फ मोनू की शनिवार को गिरफ्तारी के बाद अब पुलिस की सक्रियता और बढ़ गई है। पुलिस अब केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे मोनू को पूछताछ के लिए रिमांड पर लेने की कोशिश में है। पुलिस इसको लेकर सोमवार को रिमांड मजिस्ट्रेट के समक्ष अपनी अर्जी भी पेश करेगी। लखीमपुर खीरी क्राइम ब्रांच की टीम सोमवार को लखीमपुर खीरी के एक कोर्ट में आशीष मिश्रा उर्फ मोनू के रिमांड के लिए एक आवेदन दायर करने वाली है। पुलिस की कोशिश होगी कि इस हिंसा के मामले में हकीकत सामने लाई जा सके। वहीं संयुक्त किसान मोर्चा ने सरकार की मुश्किलें फिर से बढ़ा दी हैं। किसान मोर्चा ने एक पोस्टर जारी किया। इस पोस्टर में लिखा गया है कि जहां लखीमपुर कांड हुआ वहां 12 अक्टूबर को शहीद किसानों की अंतिम अरदास की जाएगी। ऐसे में जिला प्रशासन के पास सिर्फ 2 ही दिन का वक्त बचा हुआ है और बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। संयुक्त किसान मोर्चा के पोस्टर के अनुसार लखीमपुर के तिकोनिया जहां हिंसा हुई थी वहां पर महाराजा अग्रसेन इंटर कॉलेज ग्राउंड में अंतिम अरदास का आयोजन किया जाएगा। इसमें हजारों लोगों के जुटने का अंदेशा जताया जा रहा है। मैं ना माफी चाहूंगा आपके गुणों पे मिलना सारे का धन्यवाद आप किसान। वहीं अयोध्या में सरयू तट स्थित लक्ष्मण किला मंदिर परिसर में संचालित फिल्मी कलाकारों की रामलीला भक्तों के आकर्षण का मुख्य केंद्र बनी हुई है। बॉलीवुड कलाकारों ने अयोध्या की रामलीला में अभिनय और संवाद से त्रेता युग को जीवंत कर दिया है। इसी क्रम में शनिवार को भगवान श्री राम के वनगमन की लीला देखकर सब भाव विभल हो गए। राम बारात के उत्साह से रात 7 बजे शुरू हुई चौथे दिन की रामलीला का समापन राम वन गमन के शोकाकुल दृश्य के साथ हुआ। तो वहीं आज रामलीला में भगवान श्री राम का राज तिलक हुआ है और राम जी उसके बाद वनवास चले गए हैं। चलिए अयोध्या का रुख करते हैं, राम की नगरी का रुख करते हैं। हमारे साथ बीएस लाठी जुड़ चुके हैं ग्राउंड जीरो से। बीएस लाठी, कैसी तस्वीरें हैं, क्योंकि ये जो क्षण है ये फिर 1 साल बाद आएगा और बेहद भावपूर्ण क्षण है। पिछली बार रिकॉर्ड बना था, इस बार रिकॉर्ड टूट रहे हैं। जी पूजा, बिल्कुल जो पिछले बार का रिकॉर्ड रहा वो बिल्कुल पहले ही रिकॉर्ड टूट गया और जो अयोध्या की रामलीला है वो पूरे विश्व में देखी जाती है। और तमाम जो इस आज का जो मंचन है वो आप मेरे कैमरे के पीछे आप देख सकते हैं कि जो आज का मंचन है वो भगवान राम का वनवास जाते समय वक्त का है। और ये जो मंचन है, जो आज का वो वक्त है, वो हर इंसान से जुड़े हुए लोगों को अपने दिल और दिमाग में आदमी जो बैठाता है, एक पिता और पुत्र की जो वो होता है मानने का, जो भगवान राम को वनवास का श्राप मिला माता कैकेयी की वजह से, वो आज भगवान राम पालन कर रहे हैं। और पूजा हमारे साथ सुनील सिंह जी है, हम उनसे जानेंगे। सर, आज का जो सीन है, आज का जो संवाद, वो कौन सा सर संवाद है? आज जो सबसे जबरदस्त संवाद है वो सीता हरण का है और आज सीता जी हरण हो जाएंगी और बहुत जबरदस्त सीन है। मतलब पूरी रामायण इसी के ऊपर टिकी हुई है, इस सीन के ऊपर। तो बिल्कुल चिपके रहिएगा अपने सेट से और अपने जहां भी आप घरों में अपने देख रहे हैं। और बहुत ही मतलब संवेदनशील और जो पात्र हैं वो बिल्कुल उन्होंने कैरेक्टर को अपने में बहुत मेहनत किया है सीन को क्रिएट करने में। और जिस तरह से हरण हुआ है, सीता जी का हरण हुआ, इसी तरह हमारी जमीनें भी दुश्मनों के पास हैं। आप जानते ही हैं कि किस तरह से हमारी जमीनों का हरण कर रखा है लोगों ने। तो उसके ऊपर भी बहुत बड़ा युद्ध होने जा रहा है। तो ये यहाँ पे भी रामायण में भी आप देखेंगे कि कितना यही युद्ध का कारण था, जिस तरह से कि सीता जी का हरण हुआ है। तो अब ये आप देखेंगे, इसका जो है संवाद, इसके डायलॉग्स आप देखेंगे, बहुत मेहनत की गई है इसके पीछे और बहुत ही बिल्कुल। बीएस लाठी, जनता टीवी भी एक उम्मीद करता है कि सभी लोग पिछली बार से ज्यादा संख्या में इस रामलीला से जुड़ सकें, रामलीला को देखें, सराहें, क्योंकि कहीं ना कहीं अपनी संस्कृति की बात है, राम की बात है, शक्तिमय व्यक्ति की बात है। वहीं इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। गोरखपुर से बड़ी खबर, अहम जानकारी। कानपुर के व्यापारी मनीष गुप्ता की हत्या का मामला है। फरार आरोपी इंस्पेक्टर जेएन सिंह गिरफ्तार हो चुका है। चौकी इंचार्ज अक्षय मिश्रा भी गिरफ्तार हुआ है।
रामगढ़ ताल इलाके से पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार किया। बड़ी खबर, अहम जानकारी। कानपुर के व्यापारी मनीष गुप्ता हत्याकांड में पुलिस को बड़ी बढ़त। किसको पकड़ा? खाकी ने खाकी को पकड़ा है। वो खाकी जो अब खाकी नहीं रही, आरोपी हो गई है। सुभाष गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए ग्राउंड जीरो से। सुभाष, क्या कुछ अपडेट है? 2 आरोपी पकड़ लिए गए हैं जो काफी दिनों से रफूचक्कर चल रहे थे। जी बिल्कुल पूजा, देखिए जिस थाने में ये लोग तैनात थे उसी थाने क्षेत्र से, रामगढ़ थाना क्षेत्र से इन दोनों को आज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और आपको बता दें कि ये सरेंडर करने की फिराक में थे। ऐसी सूचना आ रही है कि ये सरेंडर करना चाह रहे थे, लेकिन पुलिस ने अपनी जाल बिछाई हुई थी और जो ये पहले जाल बिछाते थे दूसरों के लिए खुद ये उस जाल में फंस गए और आज इनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। और आपको बता दें कि 6 पुलिसकर्मियों को 1-1 लाख रुपए की राशि जो है इनाम की राशि रखी गई थी, जिसमें 2 अभी चौकी इंचार्ज और SHO दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अभी 4 और पुलिसकर्मी हैं जो फरार चल रहे हैं और पुलिस उनको भी जल्द ही उम्मीद की जा रही है गिरफ्तार कर लेगी। आपको बता दें कि इस समय रामगढ़ थाने पे SIT की टीम भी पहुंच गई है और SIT की टीम इनको अपनी कस्टडी में ले ली और जल्द ही जो भी इनके ऊपर मामले हैं या जो भी अभी तक पर्दे में है वो जो उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही SIT सब सारे पर्दे से उठा देगी और मामला जो है वो उम्मीद है कि अब जल्द से जल्द खुल जाएगा। जी पूजा, ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सुभाष। अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो वाकई बड़ी बढ़त है, क्योंकि मनीष गुप्ता की जो पत्नी है वो लगातार कहती रही कि हमें आर्थिक सहायता कीजिए या ना कीजिए, लेकिन मेरे पति को न्याय जरूर मिलना चाहिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे, रुख होगा देवभूमि का। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बैठक में रविवार को सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत ने प्रांत कार्यकारिणी की बैठक ली। दूसरे दिन प्रदेश में हो रहे संगठनात्मक कामों और गतिविधियों की समीक्षा की गई है। बताया कि संघ 2025 में 100 वर्ष पूरे करने जा रहा है। साथ ही तय किए गए आगामी कार्यक्रमों के क्रियान्वयन को लेकर के पदाधिकारियों को अहम सुझाव भी साझा किए गए। आम्रपाली संस्थान में दूसरे दिन RSS की बैठक सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे तक चली। 2 घंटे तक चली इस बैठक में संघ के 7 आयामों, धर्म जागरण, परिवार प्रबोधन, सामाजिक समरसता, सामाजिक सद्भाव, गौ संवर्धन, ग्राम विकास, जल एवं पर्यावरण संरक्षण की गतिविधियों की समीक्षा की गई है। हमारे यहाँ कहा गया है कि हमारा अपनापन है, हमारा नाता है, हमारा संबंध है, हम जुड़े हैं और इसलिए कानून हो न हो, नियम हो न हो, परिवार का कोई लिखित संविधान नहीं होता। संबंधों के आधार पर व्यवहार होते हैं। लोग अधिकारों की बात बाद में करते हैं, पहले कर्तव्य की बात होती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार के लक्सर विधानसभा के सुल्तानपुर गांव पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने जन आशीर्वाद रैली को संबोधित किया और साथ ही लक्सर में विधायक संजय गुप्ता की तरफ से आयोजित रोड शो में शामिल भी हुए। वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कई निर्माण कार्यों का शिलान्यास किया। साथ ही आपको ये बता दें कि कुछ ही देर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक विशाल जनसभा को संबोधित भी इसी स्थान पर करते नजर आए थे। रोड शो के बाद इस क्रम को अंजाम दिया गया था और इस संबोधन के दौरान हजारों की तादाद में भीड़ उमड़ती भी नजर आई। भाजपा के बाद अब कांग्रेस भी राज्य में सैनिक सम्मान यात्रा निकालने जा रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोंदियाल का कहना है कि भारत और पाकिस्तान की जंग में नए देश बांग्लादेश का जन्म हुआ, जिसमें 1 लाख से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों ने भारत देश के आगे घुटने टेकने का काम किया था। तो वहीं ऐसी वीर गाथा को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए कांग्रेस सैनिक सम्मान यात्रा को निकालेगी। लक्सर स्थित जेके टायर फैक्ट्री में चल रहे किसानों के धरने को लेकर खानपुर विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन और लक्सर विधायक संजय गुप्ता की बातचीत का एक ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ऑडियो में सुनाई दे रहा है कि चैंपियन लगातार संजय गुप्ता को खरी खोटी सुना रहे हैं और कह रहे हैं कि आपने इन मजदूरों के लिए कुछ नहीं किया, आज तक जो भी किया वो चैंपियन नहीं किया है, फिर आप बिना उन्हें बताए धरना स्थल पर कैसे पहुंच गए। जवाब में संजय गुप्ता कह रहे हैं कि यूनियन के नेताओं ने ही उन्हें वहां बुलाया था।
सख्त लहजे में विधायक चैंपियन ने संजय गुप्ता को खूब खरी खोटी सुनाई है। उत्तराखंड में आने वाले पर्यटकों की साहसिक खेलों की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए और स्वरोजगार एवं साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिहाज से मसूरी के सवाखोली में स्काई फ्लाई नाम के एडवेंचर पार्क का निर्माण किया गया है, जिसमें कई साहसिक खेलों की तरफ से पर्यटकों को आकर्षित किया जा रहा है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने आज स्काई फ्लाई नामक साहसिक केंद्र का उद्घाटन किया। इस मौके पर बतौर मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री ने कहा, साहसिक खेलों के प्रति लोगों की रुचि बढ़ती जा रही है और इसके साथ ही रोजगार को भी बल मिल रहा है। सत्ताईस दिनों की यात्रा के बाद हेमकुंड साहिब के कपाट आज सुखमणी साहिब पाठ और अंतिम अरदास के बाद बंद हो गए। करीबन 2000 श्रद्धालु इस साल की अंतिम अरदास में शामिल हुए। कोरोना महामारी के कारण इस साल हेमकुंड साहिब लोकपाल की यात्रा महज 27 दिन की ही चली। 27 दिनों के बाद आज दोपहर 1:30 बजे के करीब पूरे धार्मिक रीति रिवाज और मान्य परंपरा के अनुसार कपाट बंद कर दिए गए हैं। ठीक 1 बजे हुक्मनामा और इसके उपरांत पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब की पंच प्यारों की अगुवाई में सचखंड में सुशोभित किया गया। इस दौरान पंजाब से पहुंची बैंड पार्टी की मधुर धुन और बोल सोनिहाल के जयकारों से वातावरण भक्तिमय नजर आया। तो वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। नमस्कार।